सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी की, जिसके वसंत भाग 3 इसके जो चैप्टर संख्या यानी पाठ संख्या 4 भगवान के डाकिए, इस पाठ का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन आपको देखने मिलेगा। यानी कि इसके अभ्यास के प्रश्न तथा इसके जो समस्त प्रश्न हैं, इसका हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 4 भगवान के डाकिए के क्वेश्चन तथा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले कविता से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तथा सभी तक समय पर पहुंचाते हैं, इसलिए कवि दिनकर इन्हें भगवान के डाकिए कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरह से ये आपके किया हुआ हल। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। तो इसका जो उत्तर है हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट है साथियों जो 3 नंबर क्वेश्चन, किन पंक्तियों का भाव है। क है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो उत्तर है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, इस प्रकार का भाव बताए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर के रूप में लिखेंगे, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ का क्या पढ़ पाते हैं। तो उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बहुत सी बातों को पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। बहुत ही अच्छा है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश जो है एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, और वे यह भी पढ़ते हैं कि देश देश में भेदभाव नहीं करती हैं। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर क्वेश्चन, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। कवि दिनकर ने एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है पंक्ति के माध्यम से कहा है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार एवं सत्कार भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह गंध एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गंध प्यार का अन्य रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्पाद का वातावरण बनाते हैं। कोई भी देश ऐसा वातावरण प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर बड़े ही आराम से पहुंच सकता है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें ताकि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो नेक्स्ट है आगे 1 नंबर क्वेश्चन, वापस पार्ट से आगे में, कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। उत्तर देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को हम प्रेरणा के रूप में देखते और समझते हैं। यह हमें विश्व में एकता बनाए रखने की बात बताते हैं, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करते हैं, सभी में प्रेम की भावना जागृत करते हैं। यह हवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगंधित और आनंद, जीवन में खुशी के क्षणों और प्यार प्रेम मुस्कान को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन, हमारे जीवन में डाकिए की क्या भूमिका है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो उत्तर के रूप में देखते हैं आपको 10 वाक्य डाकिए की भूमिका। अपने मन से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं, डाकिया अब डाक विभाग के साथ हमारे जीवन का भी एक अंग बन चुका है।
डाकिया हमारे जीवन में सुख दुख के क्षणों को निरंतर बनाए रखता है। वह हमें हमारे मित्रों सगे संबंधियों को जोड़ने का काम करता है। डाकिया जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ करने की प्रेरणा देता है। उसकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती हैं। वह हमें अपने दुखों को भुलाकर दूसरों को प्रसन्न करने और प्यार बांटने को कहता है। उसके द्वारा लाए गए अच्छे संदेश हमें परिपक्व बनाते हैं। उसके द्वारा किया जाने वाले परिश्रम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणाओं को भुलाकर वह हमें सूचनाएं संदेश प्रदान करता है तथा उसकी यह इच्छाएं हमें जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो यहाँ पर 10 वाक्य आपको लिखने थे। डाकिये के जो कार्य हैं, डाकिये के जो भूमिका हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में 10 वाक्य आपको लिखने थे। नेक्स्ट आगे अनुमान और कल्पना के संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1 नंबर देखते हैं, डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो www इसका जो पूरा फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संदेशवाहों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के आप चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आपको www एक पक्षी और बादल संदेशवाहों की कल्पना पर एक लेख लिखना है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि डाकिया एक मानव ही है, लेकिन वह अन्य मानवों से कुछ भी नहीं। वह हमारे संदेशों को हम तक पहुंचाकर हमें आनंदित करता है। वह हमें हमारे सगे संबंधियों से जोड़ने का काम करता है। वह हमारे जीवन का एक अंग बनकर हमें खुशी के क्षण प्रदान करता है। कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का अद्भुत करिश्मा है जिसने सारे विश्व को एक बार तो अपने आकर्षण में जकड़ लिया। कोई वैज्ञानिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक हो या बीमा निगम, रेलवे स्टेशन हो या बस डिपो, सार्वजनिक स्थलों या सेना का मुख्यालय, सभी जगह कंप्यूटर का बोलबाला है। लगता है कि भारत तेजी से इसके माध्यम से 21वीं सदी की ओर अग्रसर रहा है। हमारे नेता भी यह मानने लगे कि बिना कंप्यूटर से देश का विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। बादल और पक्षी भी संचार के अद्भुत साधन हैं। यह भी हमारे संदेशों को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये दोनों भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाके हैं। ये दोनों एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और प्राकृतिक संदेशों को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, इसके जो पाठ यानी कि चैप्टर संख्या 4 भगवान के डाकिये, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। साथियों, आपको अगर इसकी PDF के रूप में प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसे प्राप्त करके डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तथा कक्षा 8 के संपूर्ण विषयों के जो वीडियो हैं आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।